हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का लाइंस एंड एंगल चैप्टर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ये वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही कुछ आप सीख के जाएंगे इस चैप्टर में। सो शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर के। पहले कुछ पॉइंट्स ज्योमेट्रिकल टर्म जो आप पहले पढ़ चुके हो उसके बारे में। व्हाट इज़ पॉइंट? पॉइंट किसे कहते हैं? पॉइंट इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन ऑन अ प्लेन इज कॉल्ड पॉइंट। कोई भी एक ऐसी लोकेशन, प्लेन पर कोई ऐसी लोकेशन, उसको पॉइंट कहेंगे। ठीक है। व्हाट इज़ लाइन? लाइन सेगमेंट, रे, ये तीनों बहुत ही सिमिलर चीज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो लाइन के बारे में पढ़ लेते हैं। लाइन, अ स्ट्रेट पाथ ऑन अ प्लेन एक्सटेंडिंग इन बोथ डायरेक्शन विद नो एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन। एक ऐसा स्ट्रेट पाथ, प्लेन के ऊपर एक ऐसा स्ट्रेट पाथ जो दो डायरेक्शन में एक्सटेंड होता हो और उसके कोई एंड पॉइंट नहीं हो, तो जो डेफिनेट नहीं है, इनफाइनाइट तक वो लाइन जाती हो। समझ लो ये एरो दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन एक्सटेंड होती जा रही है। ठीक है। व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट, अ पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज़ द टू एंड पॉइंट एंड दस अ डेफिनेट लेंथ इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। तो इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, बट इसमें आप देखेंगे कि एरो नहीं है, तो इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो फिक्स हैं। तो जिस भी लाइन के एंड पॉइंट फिक्स हो जाएंगे उसको लाइन सेगमेंट कहेंगे। और व्हाट इज़ रे? रे, अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे। तो इसमें आप देखेंगे एक एंड पॉइंट फिक्स है और एक एंड पॉइंट पे एरो है, तो जिस पॉइंट पे एरो है वो एक्सटेंड होगा इनफाइनाइट पोजीशन तक। तो इसकी कोई डेफिनेट ये कह सकते हैं कि रे का एक डेफिनेट लेंथ है। यस और नो? कमेंट करिए यस और नो। रे की डेफिनेट लेंथ होती है यस या नो? कमेंट करके बताइए। तो रे की डेफिनेट लेंथ नहीं होती है क्योंकि वन पॉइंट उसका एक्सटेंड होता है इनफाइनाइट डायरेक्शन में। तो ये आप देख सकते हैं, ये पॉइंट्स, तो ये सब जो बॉल्स गिर रही हैं ये सब पॉइंट्स हैं। सो पॉइंट्स इस क्या है? एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन। ये एक एग्जैक्ट पोजीशन को बताता है। ठीक है। सो अब डिस्कस करते हैं लाइंस एंड रे के बारे में। डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, डिटेल में पढ़ेंगे लाइंस एंड रेस के बारे में। अ लाइन स्ट्रेट पाथ एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन विद नोड पॉइंट, ये हमने डिस्कस कर लिया है। ये लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन भी डिस्कस कर ली है एंड रे की डेफिनेशन भी डिस्कस कर ली है। आगे बढ़ते हैं। मोर अबाउट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर दोज लाइन दैट क्रॉस ईच अदर। ये रेड लाइन की जो ऊपर देख रहे हैं ये दोनों क्रॉस कर रही हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। पैरेलल लाइन्स, लाइन दैट नेवर क्रॉस एंड आर ऑलवेज सेम डिस्टेंस अपार्ट। तो ये दो लाइन, जो नीचे दो लाइन देख रहे हैं, ये पैरेलल लाइन्स है। तो इन दोनों लाइन्स के बीच का कहीं भी डिस्टेंस आप मेज़र करेंगे इन दोनों लाइन के बीच का, वो सेम होगा। तो ये वो जो जिस दो लाइन के बीच में हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस सेम हो उसको पैरेलल लाइंस कहेंगे। ठीक है। व्हाट इज एंगल? एंगल किसे कहते हैं? व्हेन आर टू नॉन कोलिनियर रेज ज्वाइन विद अ कॉमन एंड पॉइंट या ओरिजिन एंड एंगल इज फॉर्म। तो नॉन कोलिनियर रेज किसको बोलेंगे? नॉन रेस कवर्ड यहाँ यूज इसलिए किया है क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट, दो लाइन का एंड पॉइंट फिक्स होंगे और जो अदर दो टू एंड पॉइंट होंगे वो इनफाइनाइट पोजीशन तक जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ रे का वर्ड यूज़ किया। तो रे टू नॉन कोलिनियर रेस। नॉन कोलिनियर मतलब कि जो एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं हो। ठीक है। ना पैरेलल हो और ना एक दूसरे के ऊपर हो। ठीक है। जैसे ये है रे बी सी, ये रे बी सी है। अब इसी पे ही एक रे बी सी पे सेम लाइन होती तो वो कोलिनियर हो जाती, पर ये रे बी ए जो लाइन है वो इसके डिफरेंट है। तो ये दो नॉन कोलिनियर रेस हो गई। ठीक है। ये जब ज्वाइन करेंगे, ये मान लीजिए बी ए को हम बी सी के एंड पॉइंट बी वाला एंड पॉइंट सेम रख देते हैं तो एक एंगल बनेगा। ठीक है। ये देखिए एंगल बन रहा है, तो ए बी सी वन एंगल, तो इसको हम ये बना। तो कॉमन एंड पॉइंट क्या है इसका? बी। तो कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। जो कॉमन एंड पॉइंट्स होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको वर्टेक्स बोलते हैं। बी इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल ए बी सी। ठीक है। रे बी ए एंड रे बी सी आर कॉल्ड आर्म्स। तो बी ए को और बी सी को क्या बोलेंगे? आर्म्स। आर्म्स ऑफ एंगल ए बी सी। ठीक है। नेमिंग ऑफ एंगल, तो एंगल का नाम कैसे देते हैं वो हम इस स्लाइड में देखेंगे। टू नेम एंगल वी नेम एनी पॉइंट ऑन वन रे, देन द वर्टेक्स एंड देन एनी पॉइंट ऑन द अदर रे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो है अगर एंगल का हम नाम दे रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक पॉइंट जो भी है, मान लीजिए ए और सी जो कॉमन पॉइंट है उसको बीच में, जो वर्टेक्स है या कॉमन पॉइंट है उसको बीच में लिखेंगे। बाकी कोई भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है। कोई भी पहले लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं पहले या सी लिख सकते हैं।
कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल एंगल ए बी सी एक नाम हो गया, या एंगल सी बी ए दूसरा नाम हो गया, तो दोनों ही सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंगल बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो वर्टेक्स है उसको बीच में रखेंगे, जैसे कि बी इधर भी बीच में, इधर भी बीच में। वी में ऑल्सो नोन दिस एंगल बाय द सिंगल लेटर के से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये आपको आगे क्वेश्चंस में ये रिप्रेजेंटेशन जो है स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको ध्यान रखिए। तो आगे जो क्वेश्चन में एलोबरेट नहीं करेगा, तो ये आप बाय डिफ़ॉल्ट मान लीजिए कि ये अगर इफ़ एंगल बी लिखा है, सिर्फ एंगल बी, तो ये इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो ए बी सी या सी बी ए के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ द एंगल, तो कोई भी एंगल है उसका इंटीरियर भी होगा, एक्सटीरियर भी होगा। एन एंगल डिवाइड द पॉइंट ऑन द प्लेन इनटू 3 रीजन, तो 3 रीजन में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये एंगल है ए बी सी, एक एंगल है। तो ये एंगल जो है, एक ये पूरा प्लेन है, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये स्लाइड पूरा देख रहे हैं, ये एक प्लेन मान लीजिए, ठीक है। तो इसके ये एक एंगल जो है इस स्क्रीन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो 3 पार्ट्स क्या है, पॉइंट्स लाइंग ऑन द एंगल। तो जो ए बी सी जो लाइन है, ए बी सी 2 लाइन है, तो एक पॉइंट्स जो इस पर लगे, और जो ए बी सी लाइन के अंदर जो शेडेड पोर्शन है उस वो एक एरिया, और जो ए बी सी के बाहर से जो ग्रे पोर्शन दिख रहा है वो एक एरिया। तो 3 एरिया, 3 रीजन, ये 3 रीजन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉइंट लाइंग ऑन एन एंगल, ठीक है, पॉइंट्स विद इन एंगल इट्स इंटीरियर पोर्शन, एंड पॉइंट्स आउटसाइड द एंगल इट इज एक्सटीरियर पोर्शन, ठीक है। द फिगर फॉर्म व्हेन 2 रेज शेयर द सेम एंड पॉइंट एंगल्स। तो अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो राइट एंगल क्या है, एंगल दैट फॉर्म्स अ स्क्वायर कॉर्नर, ठीक है। ये कॉर्नर जो है, इस कॉर्नर जो बन रहा है वो कॉर्नर टाइप का जो है, उसको राइट एंगल बनेंगे। स्क्वायर कॉर्नर, जो कॉर्नर तो सारे हैं बट जो स्क्वायर कॉर्नर बनेगा उसको राइट एंगल बोलेंगे, ठीक है। और एक्यूट एंगल किसको बोलेंगे, एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल। तो ये फर्स्ट वाला जो फिगर है उसको राइट एंगल बोलेंगे, वो 90 डिग्री का एंगल है। और एंगल लेस देन 90 डिग्री उसको एक्यूट बोलेंगे। एंड ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन राइट एंगल, ये आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जस्ट अ रिकैप है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स किसको बोलेंगे, 2 एंगल्स दैट हैव द सेम मेजर आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट एंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है कि सेम मेजरमेंट हो, दो शेप को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, देन कॉन्ग्रुएंट वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट मीन्स 2 एंगल दैट हैव अ सेम मेजर आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट एंगल, ठीक है। ए बी सी एक एंगल है, एंड डी ई एफ एक एंगल है। तो 30 डिग्री दोनों का एंगल है। तो ये बोथ ऑफ दीज आर कॉन्ग्रुएंट एंगल, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट देखिए, तो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैव द सेम साइज एंड शेप। तो अगर एंगल सेम है तो साइज, मैंने क्या बोला, मेजरमेंट की बात हो रही है, तो मेजरमेंट मतलब लेंथ भी सेम होना चाहिए। तो एंगल तो सेम है ही, और इनकी साइज जो है, आर्म्स की साइज जो है वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। पेयर्स ऑफ एंगल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी एंगल्स की, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से देखिए। तो एडजस्टेड एंगल किसको बोलते हैं, ये हम डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स के बारे में डिटेल में अभी इन्हीं स्लाइड्स में आगे स्टडी करेंगे। तो कौन कौन से हैं वो आप इधर देख लीजिए। एडजस्टेड एंगल्स के बारे में, वर्टिकल अपोजिट्स एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एडजस्टेड एंगल्स। तो 2 एंगल्स दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन रे आर कॉल्ड एडजस्टेड एंगल। ये डायग्राम की हेल्प से आप देखिए। तो 2 एंगल्स, तो ये एक एंगल, 2 एंगल्स दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स। तो बी जो है कॉमन वर्टेक्स है, एंड अ कॉमन रे क्या हो गई, बी डी एक कॉमन रे हो गई, ठीक है। 2 एंगल्स हैव अ कॉमन रे आर कॉल्ड एडजस्टेड। तो एक कॉमन पॉइंट हो गया, कॉमन वर्टेक्स और कॉमन रे हो गई। तो ए बी डी जो है, ए बी डी एक एंगल है और सी बी डी एक दूसरा एंगल है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, एडजस्टेड एंगल, ठीक है। एडजस्टेड एंगल आर ए बी डी एंड सी बी डी, ठीक है। सी बी डी को अपन डी बी सी भी कह सकते हैं, जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था कि नाम चेंज कर सकते हैं, बस जो बीच में जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो लेटर बीच में आएगा। एडजेसेंट एंगल डू नॉट ओवरलैप ईच अदर। तो एडजेसेंट एंगल की ये एक प्रॉपर्टी है, वो ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये ए बी सी और डी ई एफ एडजेसेंट एंगल है,
यस या नो, कमेंट में बताइए। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये इनका ना कॉमन वर्टेक्स है ना कॉमन एक रे है कोई, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आर अ पेयर ऑफ एंगल फॉर्म बाय टू लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो ये दो लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट्स पे। ये जो मान लीजिए कॉमन पॉइंट हो जाएगा ओ, इस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। वर्टिकल अपोजिट एंगल आर पेयर ऑफ एंगल फॉर्म बाय टू इंटरसेक्ट। तो ये पी पॉइंट एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और फोर एंगल्स बन रहे हैं। तो ए पी सी, ए पी बी और बी पी डी, सी पी डी, ये फोर एंगल्स बन रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये चार देख लीजिए, ये दो एंगल बने, ये दो एंगल बने, चार एंगल बन रहे हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी इज़ द कॉमन वर्टेक्स ऑफ द फोर एंगल। तो ये कॉमन वर्टेक्स हो गई, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो वर्टिकली अपोजिट कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्यों होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि एंगल का मेजरमेंट सेम है और जो लेंथ है वो भी सेम है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोस एंगल जिनका सम, दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा, ठीक है। इफ़ द सम ऑफ द टू एंगल इज 90 डिग्री दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। तो एंगल ई और एंगल बी मिला के जो दोनों का सम देखेंगे कितना, 60 + 30 इक्वल टू 90, ओ सॉरी 90 डिग्री अगर सम है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एंगल ए बी सी एंड एंगल डी ई एफ आर कॉम्प्लीमेंट्री क्योंकि इनका सम 90 डिग्री है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोस एंगल जिन दो एंगल्स के बीच का सम 180 डिग्री होगा, देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। जैसे ये पी क्यू आर एंड ए बी सी जो है दो एंगल्स हैं, पी क्यू आर 100 डिग्री है और ए बी सी 80 डिग्री है। तो दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा? 180। अगर दोनों का सम मिला के 180 है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसको बोलेंगे? टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इसके लिए क्या होगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब हो गया सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स होना चाहिए। तो जो अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन क्या है कि दो एंगल्स की का सम करेंगे तो 180 होगा। अगर वो दोनों एंगल जो है एडजेसेंट हैं दोनों एंगल्स, तो देन दिस एंगल आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो जैसे 120 एंड 60 डिग्री 180 डिग्री है, तो ये जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, बट ये एडजेसेंट ही है। एडजेसेंट के लिए क्या होना चाहिए? वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। तो पी जब वर्टेक्स, पी जो है कॉमन वर्टेक्स है और वन रे ए पी जो है वन कॉमन रे है, तो ये एडजेसेंट एंगल हो गए, ठीक है। तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इसको बोल सकते हैं। तो पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्स बाय ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल जैसे एक लाइन है, लाइन एम एंड लाइन एन। तो लाइन एन एंड लाइन एम दो लाइन्स है और लाइन एल को ट्रांसवर्सल बोलेंगे। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट अ डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसको बोल रहे हैं? लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन, दो या उससे ज़्यादा लाइन को जो इंटरसेक्ट करेगा अलग अलग पॉइंट पे, उसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे। लाइन एम एंड एन आर पैरेलल लाइन। लाइन एम और जो है एन वो पैरेलल लाइन्स है, ठीक है। तो पी एंड क्यू पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो लाइन एल इंटरसेक्ट लाइन एल इंटरसेक्ट लाइन एम एंड एट पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है। ये पी एंड क्यू। तो कितने एंगल बनेंगे? हर एक इंटरसेक्शन पे 4 एंगल बनेंगे। तो टोटल कितने? 8। तो लाइन एल जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो 8 एंगल बनाएगा। तो 8 एंगल्स फॉर्म इन ऑल बाय द ट्रांसवर्सल। तो पेयर ऑफ एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल। तो दो लाइन को जो इंटरसेक्ट करेगा थर्ड लाइन, वो ट्रांसवर्सल लाइन होगा। तो उसके भी अलग अलग हैं जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना अभी पहले। तो ये अभी तीसरी है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स। व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसफर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म। तो जैसे ये देख लेते हैं। तो जो लाइन एम एंड एन जो है पैरेलल लाइन है वो ट्रांसवर्सल एल से कट की गई, तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गया? जो पिंक लाइन में जो है एंगल वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, और जो ब्लू लाइन में है वो एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ग्रीन लाइन में वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म। देख कितने कलर्स के बन रहे हैं? तो एक ग्रीन, पिंक,
ग्रीन, पिंक, ऑरेंज एंड ब्लू। तो ये 4 पेयर बन रहे हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो करस्पॉन्डिंग पेयर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो ये देख सकते हैं जी पी बी एंड पी क्यू ई, ये दोनों इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। ये ग्रीन वाला इक्वल है, ये ऑरेंज। एंगल बी क्यू एंड एंगल ई क्यू एफ इक्वल, और एंगल ए पी क्यू एंड एंगल डी क्यू एफ इक्वल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग। अल्टरनेट एंगल्स आर फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड एट डिफरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपोजिट साइड जो है ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड्स पे, यानी कि मान लीजिए एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, तो अपोजिट एक राइट साइड पे होगा तो दूसरा लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है। और डिफरेंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे होगा। डिफरेंट मतलब, तो मान लीजिए एक पी पॉइंट है एक क्यू पॉइंट है, ठीक है। तो सेम पे नहीं होगा। जैसे मान लीजिए पी के अपोजिट में भी एक ब्लू लाइन अगर बना दी जाए अपोजिट में, ठीक है, तो वो एक अल्टरनेट एंगल हो सकता है। बट यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं कि वो अपोजिट साइड्स में होना चाहिए, दोनों अपोजिट साइड में होना चाहिए, एक राइट साइड में ट्रांसवर्सल के, एक राइट साइड में तो एक लेफ्ट साइड में, और जो है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो अलग अलग होना चाहिए। अगर एक पी पे है तो दूसरा क्यू पे होना चाहिए। तो एंगल बी पी क्यू जो पिंक वाला है वो एंगल डी क्यू पी के बराबर है। तो जो दोनों पिंक है वो अल्टरनेट एंगल्स हैं और दोनों अपोजिट होंगे, ठीक है। जैसे ये दोनों पिंक जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, एक राइट साइड में है तो एंगल पी वाला राइट साइड में, एंगल क्यू वाला जो है लेफ्ट साइड में है। और दोनों एक पॉइंट पी पे है, एक पॉइंट पी क्यू पे है, तो दोनों जो है कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसीलिए अल्टरनेट एंगल होगा, ठीक है। 2 पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर फाउंड। 2 पेयर बन रहे हैं, तो एक ब्लू वाला और एक पिंक वाला। पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो जो अल्टरनेट एंगल्स का पेयर बन रहा है वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब अभी मैंने बताया था, कॉन्ग्रुएंट मतलब मेजरमेंट सेम। तो द एंगल दैट लाई इन द एरिया बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस दैट आर कट ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये सब इंटीरियर एंगल्स हो गए। द एंगल दैट लाई इन द एरिया बिटवीन द 2 पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइंस लाइन एम एंड लाइन एन है। तो इंटीरियर मतलब 2 लाइन के बीच में। तो ये पिंक और ग्रीन जो है इंटीरियर एंगल्स हैं, और यहाँ जो लेफ्ट साइड में है पिंक और ग्रीन वो भी है इंटर। तो ये सब चारों इंटीरियर एंगल है। अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो जो पेयर मानेंगे वो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल को एक पेयर मानेंगे। तो इंटीरियर एंगल का जो है एक पेयर बनेगा वो सेम साइड वाले का बनेगा, ठीक है। तो एंगल बी पी क्यू और एंगल ई क्यू पी 120 है, और बी पी क्यू, तो ये जो है 120 + 60 180 है। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे कि नहीं होंगे। द मेजरमेंट ऑफ इंटीरियर एंगल इन ईच पेयर ऐड अप टू 180। तो जो मेजरमेंट होगा, जो इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखिए। आपको ये आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत ये प्रॉपर्टी का बहुत यूज़ होगा। तो इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इंटीरियर एंगल किसको बोल रहे हैं। इंटीरियर एंगल्स आर ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे और 2 पैरेलल लाइन के अपोजिट, ठीक है। डिफरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो एंगल बनेगा उसको इंटीरियर एंगल बोलेंगे। तो इंटीरियर एंगल का जो सम है वो हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक है। थ्योरम्स ऑफ लाइंस एंड एंगल ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, कहीं डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हमारा एम है कि हम क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक आपको हर सब्जेक्ट के बारे में लेक्चर्स प्रोवाइड करें। हर सब्जेक्ट जो भी हो, मैथ, साइंस, जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के बारे में ओवरऑल आपको जो है हमारे चैनल से एक
ओवरऑल स्टूडेंट्स जो कि हर फील्ड में अच्छा करे उसके बारे में उससे रिलेटेड इस चैनल पे वीडियो डलती रहेंगी। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।